हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्टर और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने पिछले लेक्चर में डिवीजन इन सिंथेटिक, लीनियर और कॉमन डिवीजन मेथड भी देखा था, लॉन्ग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये सब टॉपिक हमने क्लियर किए हैं पिछले 7 लेक्चर में, ठीक है। तो ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं LCM एंड HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो, HCF और LCM क्या होता है। देखो, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये जो LCM है वो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अभी HCF का मतलब क्या है, हाँ टॉपिक पे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल की, और सिर्फ एक सिंपली जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ नंबर दिए जैसे कि 2 8 2 8 4 6 12, और हमारे पास नीचे हैं नंबर, ये सेकंड है, हमारे पास दूसरा नंबर है जो कि है 2 6 7 8 9 12। तो यहाँ पर अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन से हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 12 कॉमन है, इसके अंदर 6 कॉमन है, इसके अंदर 2 कॉमन है। तो ये जो हमारा है 2 6 12, तो ये हो गए हमारे HCF। अभी LCM का क्या है कि सपोज हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे कि ले लो 2 4 एंड 8, तो इनका LCM कितना होगा। देखो, LCM अगर आपको टेबल लर्न है इनके तो भी इजीली जाएगा, और अगर नहीं है तो हम ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ 2 के टेबल में 4 आता है। तो देखो 2 का टेबल क्या है, 2 4 6 8 10। 4 का टेबल क्या है, 4, फिर उसके बाद 8 12 16 20। 8 का टेबल 40। तो ऐसे सिर्फ यहाँ तक लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर कॉमन क्या क्या आएगा, इसकी टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस नंबर के बारे में नहीं। अभी 2 4 8 इन तीनों के टेबल में एक चीज़ कोई कॉमन होगी तो उसे हम लिखेंगे LCM। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इन दोनों के टेबल में 4 कॉमन है, बट यहाँ पर 8 के टेबल में 4 नहीं, ठीक है। तो 6 इसके टेबल में नहीं है। इसके बाद 8, हाँ 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। भले ही 8 1 जा 8 ऊपर टेबल में है, तो मैं बोलूँगा कि हमारा जो 8 है वही है हमारा कॉमन फैक्टर। यहाँ पर LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा, सबसे छोटा जो हमारा यहाँ पर मल्टीपल होगा तीनों के अंदर, तो वो हमारा होगा LCM, ठीक है। इतना समझ गए। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल। या तो LCM आपको क्या शायद 3rd या 4th में पढ़ाया जाता है, नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर। बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स 9 10th के, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ 48 x पावर 5 y स्क्वायर, ये 5 है, उसके बाद एंड 112 x पावर 3 y। तो इसका ऐसे फाइंड करना है। देखो मुझे पता है किसी किसी को पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बट एक बार जिसको पता नहीं है तो भी एक बार ट्राई करना अपनी मर्जी से, क्योंकि जब आप ट्राई करते हो ना तब मतलब आपको जल्दी लर्न हो सकता है वो, ठीक है। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो अभी किसका है 48 x पावर 5 एंड y स्क्वायर, तो इन दोनों का LCM निकला है 48 x पावर 5 y स्क्वायर और 112 x क्यूब y, ठीक है। तो हमने इस टर्म को मान लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 48 x पावर 5 y स्क्वायर। ये सिर्फ हम जनरली इसको हम कंसीडर करेंगे f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, r ऑफ एक्स ऐसे नंबर्स से, ठीक है।
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने माना 112x³ को g(x), ठीक है, तो ये हो गया 120xy। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लिखनी है, द कॉमन नहीं, राइटिंग f(x) एंड g(x) एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल। देखो हमें अभी थर्ड स्टेप जो क्रिएट करनी है उसमें क्या है, ठीक है, सेकंड स्टेप है, तो उसमें क्या है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको स्प्लिट करना है, वो भी मल्टीपल की चॉइस में, मल्टीपल में स्प्लिट करना है, मल्टीपल को स्प्लिट करना है, ठीक है। द कॉमन फैक्टर विद राइटिंग f(x) प्रोडक्ट, हाँ, राइटिंग द प्रोडक्ट, राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो बट ये जो हम प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल होने चाहिए, इनडिस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब है कि देखो सपोज मैंने लिखा आपको 4, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अभी 2 को हम कुछ नहीं लिख सकते, आप बोलोगे 2 × 1, 2 × 1, अरे भाई वो 2 × 1 दैट इज ऑल्सो 2, तो वैसा नहीं हो सकता। हम जिस नंबर को फिर से किसी मल्टीपल की चॉइस में क्रिएट ना कर सके वैसे में लिखना है। तो अगर मैं बोलूँगा f(x) जो है उसको 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 48 को आई थिंक सो 48 हाँ 19 × 2, 9 9 18, वो नहीं आएगा। 28 × 2 दैट इज 16, 1 कैरी, ये भी नहीं आएगा। शायद क्या आ सकता है हमारा 16 × 2 कर दो 12, ये भी नहीं आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 4 8 16 × शायद एक चीज़ आ सकता है, देखो 16 × 3, 9 9 16 बस राइट ही, हाँ 48, हाँ 16 × 3 आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16 × 3 जो कि है 48, और x की पावर 5 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है, x की पावर 5 × y स्क्वायर। बट यहाँ पर और एक चीज़ है कि भाई यहाँ पर 16 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 8 × 2, और उस 8 × 2 को भी हम कर सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब 8 को भी अलग, 4 फिर उसके बाद 2। तो ऐसे करने से अच्छा है कि हम कर ले f(x) दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 4 × 3 × x पावर 5 × y स्क्वायर। तो देखो 2 raised to power 4 जो कि होगा 16, 2 को हम ब्रेक नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है सेकंड, दैट इज g(x), देयरफॉर g(x) कितना होगा, g(x) है 112, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 112 56 × 2 दैट इज 112 एंड 56, ठीक है, 56 × 2 × दैट इज x³ × y, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। और g जो है हमारा g(x), तो हमें इसको फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, ये मत लिखना वहाँ पर क्योंकि ये बराबर आएगा नहीं आपका। तो आप डायरेक्टली f(x) दैट इज 2 raised to power 4 × 3 × x पावर 5 × y स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेप मत लिखना, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 56, 16 × 7 शायद 16 × 7, 7 7 40, 7 7 42, 7 1 7, 8 9 10 11, हाँ ठीक है, 16 × 7 दैट इज 112। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 56 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 16 × 7
तो हम इसको और अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 2⁴ इंटू 7 इंटू 8 क्यूब इंटू वाई। ठीक है, इतना समझ गए। तो हम अलग अलग ये जो नंबर है इनको स्प्लिट कर रहे हैं बस मल्टीपल की चॉइस में। ठीक है, मल्टीपल के साथ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो मैंने बोला था HCF निकालना है। HCF मतलब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखना है। ठीक है, तो इनको एक अटैच कर लो जो कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा है 2⁴, उसके बाद x पावर 5 है, यहाँ पर x पावर 3 है, तो इसमें कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन होगी, जैसे कि इसके अंदर x पावर 3 होगी। ठीक है, x पावर 3 अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स, सो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा। इसके बाद y यहाँ पर है, y स्क्वायर इज y इंटू वाई, तो यहाँ पर एक y और यहाँ पर एक y, वो कॉमन हो जाएगा। तो हमारा ये जो HCF आएगा, HCF दैट इज 2⁴ इंटू 7 नहीं आएगा इन दोनों में देखो, इन दोनों में नहीं, हाँ इन दोनों। यहाँ पर x पावर 3 आएगा कॉमन। देखो यहाँ पर x पावर 5 नहीं आएगा क्योंकि इसमें x पावर 5 नहीं, पर इसमें x पावर 3 है। ठीक है, इंटू फिर क्या है y, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। बट अभी HCF हमें लिखना है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो 2⁴ दैट इज 16x³ y, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझो इसको फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f of x is equal to 51x² x plus 3 cube and x minus 2। ठीक है, and g of x is equal to 34x फिर x minus 1 और उसके बाद है x minus 1 पावर 5 और x minus 2। ठीक है, इसका भी HCF निकालें। फाइंड HCF ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा f of x दिया हुआ है, g of x दिया हुआ, डायरेक्टली कॉमन निकाल लो, बट उसके पहले स्प्लिट कर दो इनको। ये ब्रैकेट जो है ना उनको रहने दो वैसे का वैसा। ठीक है, ब्रैकेट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, जैसे कि 3 को स्प्लिट नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते, 1 को भी नहीं कर सकते और 2 को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको कर सकते हैं। 51 किसके टेबल में आता है, जैसे कि 7 47 427 नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता। और 51 शायद 17 इंटू 3। देखो f of x, तो 51 को हम स्प्लिट करेंगे 17 इंटू 3। ठीक है, 17 इंटू 3 और यहाँ पर ये इंटू x², यहाँ पर x plus 3 क्यूब x minus 2। ठीक है, ये आ गया। अभी g of x, देखो हम 17 को भी स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी के टेबल में नहीं आया था 17। ठीक है, तो g of x दैट इज 54 को अगर हम स्प्लिट करना चाहे तो देखो 17 इंटू 2 हो सकता है, ये 17 इंटू 2 दैट इज 54, तो 17 इंटू 2 इंटू एक्स और ये जैसे का जैसा x माइनस 1, या आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर रिक्वायर नहीं है इसलिए मैं नहीं डालता। यहाँ पर पावर 3 है या 2 है, क्या है भाई पावर, हाँ यहाँ पर पावर 3 है। ठीक है, तो ये हमारा पावर 3। अभी सॉल्व करो, बहुत इजीली है। देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, कॉमन, तो देखो ये कॉमन है, भले ही इसकी पावर ज़्यादा हो पर ये तो है ना, ये कॉमन हो गया। इसके बाद हमारा कॉमन है 17, उसके बाद x, तो हमारा HCF हो गया, HCF दैट इज 17 फिर उसके बाद x² और क्या है x माइनस 2। ठीक है, पावर 1 ही होगी इसकी, तो ये हमारा कॉमन हो गया।
ठीक है, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, हाँ एक सेकंड, यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ आ गया ये। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम एलसीएम लेंगे और ये टॉपिक करेंगे खत्म। ठीक है, ना व्हाट इज मीन बाय एलसीएम, देखो एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि हमने सेट देखा था, तो सेट की अगर हमने ब्रैकेट की, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी जो भी एलिमेंट है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि हमारा जो होल नंबर है इसकी कैटेगरी में, तो उसमें 0 1 2 3 4, तो उसमें हम 1 को रिपीट नहीं करते, 1 1 2 2 ऐसे नहीं कर सकते। हम तो हर एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो हम ये जो हमारा एलसीएम है, तो उसके अंदर जो भी नंबर होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो सुनो, एलसीएम देखो, हमको निकालना है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18x क्यूब वाई स्क्वायर एंड उसके बाद क्या है 45x पावर 5 और y की पावर यहाँ पर दी हुई है 2, z की पावर है 3। तो इसका हमें फाइंड करना है भाई एलसीएम फाइंड करना है, बहुत इजी, सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप ट्राई करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे कि स्प्लिट कैसे करेंगे इनको क्या स्प्लिट कैसे करेंगे। भाई देखो यहाँ पर 18 जो है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हमने इसको माना एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18x पावर 3 वाई स्क्वायर, और हमारा जो जी ऑफ एक्स है उसको हमने मान लिया 4x पावर 5 वाई स्क्वायर और 2 क्यूब। ठीक है, नाउ तो ऑलराइट, तो हमने इसको एफ ऑफ एक्स माना, तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे मल्टीपल केस में, तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो होगा ये होगा 9 इंटू 2, बट 9 क्या है, 9 है स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। सो मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और एंड नाउ जी एक्स दैट इज 4 क्या है 2 स्क्वायर, यहाँ पर शायद 4 है, 45 है यहाँ पर, सॉरी 45, वही तो बोले यहाँ पर कंफ्यूजन, 45 है यहाँ पर, सॉरी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती। तो 45, व्हाट इज 45, देखो अगर हमने बोला कि 9 इंटू 5, 5 9 भी 45 होता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 और 9 को हम 3⁻² लिख सकते हैं, इंटू एक्स पावर कितना है इसका, एक्स पावर 5 है, वाई स्क्वायर है इंटू और इंटू जेड क्यूब है। ठीक है, अभी इसमें फाइंड करो कॉमन क्या क्या है। कॉमन भाई यहाँ पर है हमारा 3, हमारा यहाँ पर 3 कॉमन है। उसके बाद हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा है यहाँ पर x पावर 3, उसके बाद y पावर 2, ये तीनों कॉमन है। तो आप सभी लिख दो, बट जो जो कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा एलसीएम जो है ना डायरेक्टली निकालेंगे, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 पावर 2 और 3 पावर 2 यहाँ पर भी है, तो हम इसको 3 पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक ही बार। इसके बाद इंटू 2 इंटू 5 सभी लिखना है हमें, बट जो कॉमन है उसको एक ही बार। इसके बाद x पावर 5 है, यहाँ पर x पावर 3, तो हम लिखेंगे x पावर 3 इंटू एक्स पावर 3। इसके बाद वाई स्क्वायर इंटू 2 पावर 3। ठीक है, तो हमारा एलसीएम चलो करो, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 2 दैट इज 18। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, सॉरी ये z है, हाँ ये z है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 x पावर 3 वाई स्क्वायर इंटू
जेड क्यूब। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। बस इसको एक बार कॉपी डाउन कर लो या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फर्स्ट वीडियो पॉज करके, इसके बाद मैं ही सॉल्व करूंगा। अभी लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद वीडियो खत्म। फाइंड द एलसीएम ऑफ, थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकते हैं बट हार्ड है नहीं। फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट इज व्हाट इज दैट, यस 51x x स्क्वायर x प्लस 3 क्यूब x माइनस 2 स्क्वायर और उसके बाद एंड 34x x माइनस 1 पावर 5 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट आप इसको सॉल्व कर लो, एक बार चेक कर लो 5x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर लिया हो तो फिर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी पहले हम इनको कुछ नाम देंगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 51x स्क्वायर x प्लस 3 पावर 3 x माइनस 2 पावर 2 एंड g ऑफ x दैट इज इक्वल टू 34x x माइनस 1 पावर 5 x माइनस 2 पावर 3। ठीक है, तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम, बट उसके पहले हम इनको स्कैटर कर देंगे, 51x स्क्वायर को अलग अलग निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 51x को हम कैसे लिख सकते हैं, आई थिंक सो 17 इंटू 3 हमने अभी देखा था इसके पहले के क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे इसको 17 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा इंटू एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट को छूने की भी ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट को वैसे का वैसे हम लिख लेंगे पावर 5 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 34, 17 इंटू 2 17 इंटू 2 इंटू एक्स एंड इंटू एक्स माइनस 1 पावर 5 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 3। अभी देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, वो हमारा होगा एलसीएम। तो देखो 17 हमारा कॉमन है भाई, 17 तो यहाँ पर आ जा, इसके बाद 3 और 2 नहीं कॉमन नहीं है, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, तो जो कॉमन है वो भी हम लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो 17 यहाँ पर कॉमन है तो 17 को एक ही बार लिखेंगे, तो हमारा हो गया 17 इंटू दैट इज x एंड x, तो इसमें से सिर्फ x आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है ना, तो यहाँ पर इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर पावर भी है तो यहाँ इसकी पावर आएगी 3, इसकी पावर आएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3। तो हमारा एलसीएम यही है, बट इसको थोड़ा कंप्रेस करके लिखना पड़ेगा, 7 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू इट, 17 इंटू 3 इंटू 2, तो भाई वो क्या हो जाएगा, तो 102, हाँ ठीक है 102, यहाँ पर आया x, फिर उसके बाद आया x प्लस 3 पावर 3 x माइनस 1 पावर 5 x माइनस 2 पावर 3, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स। ठीक है, सो ये वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।